हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम प्रश्नावली 2.2 के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। और ये हमारा क्वेश्चन है। पहला क्या लिखा हुआ है, x² माइनस 2x माइनस 8। तो ज़रा इसको कैसे करेंगे, चलिए आओ हम देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन हमारे पास ये इस प्रकार से है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले ढूंढना क्या है, ऐसी कोई दो संख्याएं ज्ञात करना है तुमको जिनका हम गुणा कराएं। तो गुणा कराने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 8 आना चाहिए। लेकिन शर्त है यदि इस जगह माइनस का निशान होगा तो यानी उन्हीं दो संख्याओं को आपस में घटाएं तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर 2 आना चाहिए। तो संख्या हमने क्या प्राप्त कर लिया, देखो यहाँ पर गुणा यदि करना है तो आना चाहिए 8। यदि आपस में इनको घटाया जाए इस प्रकार से तो आना चाहिए 2। तो संख्या हमारी मिलेगी 4 और 2, क्योंकि 4 दूनी होता है 8 और हम 4 को 2 से घटाते हैं तो 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे, लिखेंगे x² माइनस कोष्ठ में हम क्या लिखेंगे 4 माइनस 2, ये x हमारा है, इस प्रकार रख दीजिए, माइनस 8 रखिए बराबर 0। और इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, x² माइनस x का गुणा कराइए 4 में तो आ जाएगा 4x, माइनस का माइनस में कराते हैं तो प्लस होगा, x का गुणा 2 में कराइएगा, इसमें कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, माइनस 8 बराबर इधर 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें कामन लेंगे। तो जब हम कामन लेते हैं तो हमारा इसमें क्या आएगा, x कामन ले लीजिए इसमें से। अब यहाँ अंदर बचेगा तुम्हारा x माइनस बचेगा 4। इधर इन दोनों में कामन लीजिए, कामन क्या मिल रहा है, प्लस का 2, तो 2 का भाग देंगे बचेगा x माइनस 2 का भाग दीजिए 8 में, 2 चौके 8 बराबर 0। अब हम लिखेंगे x माइनस 4, क्योंकि कोष्ठक सेम है दोनों तरफ। तो अब क्या लिखेंगे, x माइनस 4 को इधर रखिए, इधर क्या आएगा, इधर से हटने के पश्चात ये दोनों को एक में कर दीजिए, x प्लस 2 बराबर 0। अब हम यहाँ शून्य ज्ञात करने वाले हैं। x बराबर हमारा जो आंसर निकलेगा ये प्लस का 2 है, उधर माइनस का जाएगा, और इधर जो है माइनस का 4 है तो उधर ये प्लस का आ जाएगा। तो अब हमको इसमें पूछ रहा है शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब हमें हेडिंग डालना है सत्यता की जांच। हेडिंग क्या डालेंगे यहाँ पर, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने से पहले हमें क्या करना है, कुछ एक वर्ग समीकरण है जिसको जानना जरूरी है। जैसे कि हम लिखेंगे क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। कहने का तात्पर्य है x² का जो गुणांक होगा वो हमारा a होगा, जो x का गुणांक होगा वो b है, और यहाँ एक अचर पद होगा जो c रहेगा। हम यहाँ ज्ञात करेंगे, यहाँ पर a b c। तो a हम ज्ञात करते हैं, a कहाँ मिलेगा हमें, जो x का गुणांक होगा, यहाँ पर एक छुपा होता है तो यहाँ हम लिख देंगे 1, इस प्रकार से लिखेंगे। 1 हमने ये लिख दिया, और b हमारा कितना, जो x का गुणांक होगा माइनस का 2, ये लिखिए। c हमारा क्या होगा, क्या है, माइनस का 8, यहाँ लिखेंगे माइनस का 8। अब यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल का सूत्र। तो शून्यकों का जो योगफल का सूत्र होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है सी, यहाँ पर माइनस का b बटा a। ये हमारा शून्यकों का योगफल का सूत्र है। तो अब हम जानेंगे अल्फ़ा कौन है हमारा और ये बीटा कहाँ से मिलेगा।
तो जो हमने शून्य ज्ञात किया है अभी, ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है। तो यहाँ अल्फ़ा के स्थान पर माइनस का हम 2 रख लेंगे इस जगह पर, प्लस लगाइए, बीटा की जगह पर 4 रखिए, बराबर यहाँ माइनस का निशान है तो पहले माइनस लगाइए, बी देखिए कितना है -2, तो -2 और अपान यहाँ यानी बटे में क्या लिखेंगे ए, एक हमारा कितना है 1 है, तो 1 हम यहाँ रख दिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, ये प्लस माइनस घटेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, इधर क्या होगा माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, सिर्फ मात्र संख्या आएगी 2, बटे में 1 सभी के होता है। तो दोनों पक्ष यहाँ से हम देख रहे हैं बराबर हैं। तो इसके बाद अब हम ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका सूत्र क्या होता है, C/A होता है। तो यहाँ पर अब हमको लिखना होगा कि अल्फ़ा हमारा कितना है, हमने पहले भी बताया ये अल्फ़ा हमारा है -2 गुणे बीटा हमारा कितना है, बीटा हमारा है 4, बराबर C/A। C हमारा कितना है, C हमने पहले ज्ञात कर लिया -8 और A हमारा कितना है 1, तो यहाँ हम 1 रखेंगे। चलिए इसका मल्टीप्लाई करिए यानी गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा -8, इधर क्या होगा -8। तो हमने देखा यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर हम देख लिया गुणा करा करके, तो अब यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा सेकेंड क्वेश्चन ये रहा। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, शून्यक। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम 0 आगे लगाएंगे तो इस समीकरण में शून्यक निकल आएगा। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास ये 4 है, इस 4 का गुणा हम कराते हैं पहले इसमें। तो चलिए करने जा रहे हैं, 4 का गुणा हमने कराया 1 में, तो कितना हमारा प्राप्त होगा 4 1 4, यानी ऐसे कोई संख्या आप तुमको दो ढूंढनी है कि जिनका मल्टीप्लाई करें यानी गुणा करें तो आना चाहिए 4, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर प्लस का निशान है, तो यानी उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने पर ये 4 प्राप्त होना चाहिए। तो हमने संख्या क्या प्राप्त किया 2 गुणे 2, और इन्हीं दो संख्याओं को हम जोड़ेंगे, 2 और 2 तो 4 प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ हम लिखने वाले हैं 4s² माइनस, यहाँ पर अब 4 की जगह पर हमें जो संख्या प्राप्त हुई है, क्या प्राप्त हुई है, कोष्ठ में 2 + 2, तो हम इसको यही रखेंगे। यहाँ पर एक बार फिर पुनः ध्यान दीजिए, यहाँ लिखने जा रहे हैं 2, ये 2 हमारा है +2, और ये s लगाइए, +1 लिखा है, लिखिए = 0। चलिए अच्छा इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है 4s² माइनस, अब s का गुणा हम 2 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2s माइनस प्लस का माइनस। अब इसी s का गुणा 2 में कराएंगे तो हो जाएगा 2s + 1 = 0। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, दोनों तरफ देख रहे हैं कॉमन में क्या मिल रहा है, हमें 2s कॉमन मिल रहा है। अब 2 का डिवाइड करिए, इसमें कितना आएगा 2s से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो s आएगा, माइनस 2s का 2s में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1। इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या मिल रहा है, कुछ ना मिलने पर 1 ले लिया जाएगा, यानी 1 ले लिए। अब इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2s, यहाँ माइनस, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस, 1 1 जा 1 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ क्या आप देख रहे हैं प्राप्त हो रहा है, दोनों कोष्ठक इसके बराबर हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2s - 1, एक कोष्ठ में इसको कर लेंगे और इन दोनों को भी एक में रख लेते हैं, 2s - 1 = 0। चलिए s बराबर हमारा इसका शून्य ज्ञात करना है, प्राप्त होता माइनस के एक उधर प्लस में जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 1 यहाँ पर
बटे में जाएगा, यानी ये क्या है 2, यानी s बराबर क्या प्राप्त हुआ 1/2। इसी प्रकार इसमें भी हम देख रहे हैं, इसका भी निकल आएगा 1/2। तो हमने यहाँ पर शून्यक प्राप्त किया, जिसे हम इसे अल्फा के नाम से जानेंगे, इसको बीटा कहेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं सत्यता की जांच, लिखेंगे सत्यता की जांच। तो जब सत्यता की जांच हम चेक करेंगे तो वर्ग समीकरण हमें मालूम होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमने पहले बताया था, जैसे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा ए होगा, एक्स का गुणांक होगा वो बी है, बाकी अचर पद जो होगा वो सी है। यहाँ पर एस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे पहले ए बी सी। चलिए जानते हैं, अब कोशिश करते हैं इसमें क्या है। ए हमारा ये 4 है, और बी हमारा क्या है -4 है, और सी क्या है 1 है। इस प्रकार से अब हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। इस जगह हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है इसका सूत्र, -b/a। तो अल्फ़ा हमारा कितना है 1/2 है अल्फ़ा, लिखेंगे 1/2 प्लस बीटा हमारा कितना है 1/2 है, तो 1/2 लिखेंगे बराबर, यहाँ माइनस लगाएंगे, बी हमारा कितना है -4 है, ये लिख दिया, बटे ए हमारा कितना है 4 है, ये लिख लिया। अब हम देख रहे हैं दोनों के हर समान है यहाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे अब हम, तो कितना आ जाएगा ये, इस प्रकार से 2 आ गया। यदि हर समान होने पर अंशों को उसी प्रकार से जोड़ दिया जाता है, जैसे 1 और 1 मिला 2 हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देखें, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और बटे में 4 है, काटिए इसको, 4 1 के 4, 4 1 के 4, यहाँ कट करके 1 आएगा, इधर भी 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 1 के 2। कहने का तात्पर्य 1 बराबर 1 इधर प्राप्त हो रहा है। अब हम ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा हम चेक करेंगे यहाँ से। तो इसका सूत्र होता है c/a। तो यहाँ पर हम जानेंगे हमारा अल्फ़ा कितना है, तो हमने अभी बताया है अल्फ़ा जो हमारा होगा ये क्या है, अल्फ़ा हमारा 1/2, और बीटा क्या है 1/2। तो अल्फ़ा के स्थान पर अल्फ़ा का मान रखना है, बीटा के स्थान पर बीटा का मान रखाएंगे। तो अल्फ़ा के स्थान पर अल्फ़ा का मान कितना है 1/2, फिर गुणा करेंगे हम 1/2। हमारा सी कितना है इसमें, सी हमारा 1 है, और ए कितना है, ए हमारा 4 है। चलिए अब गुणा कराते हैं इसका, इसमें 1 आ जाएगा, बटे इसका इसमें गुणा कराते हैं, कितना आ जाएगा 4 आएगा। इधर क्या हमारा है 1/4। तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम अगले नंबर के क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है, 3rd नंबर। सबसे पहले हम इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो अवरोही क्रम में, और शून्यक भी हमें ज्ञात करना, तो बराबर में 0 रख लेंगे। तो सबसे पहले बड़ी घात लिखी जाएगी x², इसके बाद छोटी घात है -7x, इसके बाद हम क्या लिखेंगे -3। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, पहले ये जो 6 है इसका गुणा हम 3 में कराएंगे, तो कराने पर कितना आता है 6 × 18। तो ऐसी दो संख्याएं हमें अब ज्ञात करनी है कि दोनों का गुणा हम यदि कराते हैं तो आना चाहिए 18, लेकिन इस जगह चिन्ह देखते हैं काहे का है, माइनस का। तो उन्हीं दो संख्याओं को हम घटाएंगे तो आना चाहिए 7। तो वो दो संख्या हमारी क्या हो सकती हैं,
एक 9 होगी, एक दूसरी 2 होगी। 9 दूनी 18 होता है। यदि हम 9 में से 2 को घटाते हैं तो आ जाएगा 7। तो अब हम यहाँ इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्या लिखेंगे इसको? 6x² माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे? 9 माइनस 2, जो हमने अभी प्राप्त किया है। ये x है, इस इधर लगाइएगा। -3 बराबर 0। आगे क्या लिखेंगे? 6x² माइनस x का गुणा 9 में कराते हैं तो 9x हो जाएगा। माइनस का गुणा माइनस में कराओ, प्लस होगा। x का गुणा जैसे 2 में कराओगे तो आ जाएगा 2x आएगा। माइनस का 3 लिखिए बराबर 0। चलिए इन दोनों में कामन लेते हैं। तो कामन क्या मिल रहा है हमको? कामन मिलने वाला है तुमको 3x इसमें, क्योंकि 3 का भाग दीजिए इसमें तो आ जाएगा 2। x का भाग देते हैं इसमें तो क्या आ जाएगा? x। आगे 3 का भाग दीजिए, 3 त्रिक का 9 होगा। x से x कट गया। इसमें क्या कामन मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा, तो एक कामन ले लीजिए। एक का टेबल हम पढ़ेंगे नहीं पहाड़ी में, तो ये ना उसी प्रकार आ जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2x माइनस 3 एक में करिए, इन दोनों को एक में रखते हैं। 3x प्लस 1 बराबर 0। तो अब हम यहाँ x बराबर यदि शून्य ज्ञात करेंगे, यहाँ पर प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1, बटे में इसके 3 आ जाएगा। इस प्रकार से चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका शून्य इसमें क्या निकलने वाला है? माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का जाएगा। 3 गुणे में 2 है, बटे में आ जाएगा। तो हमने क्या किया? इसके शून्य प्राप्त कर लिए। हम इसको कह सकते हैं हमारा ये क्या है? अल्फ़ा है ये। और ये हमारा क्या है? इसका ये बीटा निकल आया। यानी हमने 2 शून्यक प्राप्त किए। जो हमारे शून्यक होते हैं उन्हीं में से ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। चाहे इसको हम अल्फ़ा कहें या उसको बीटा कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम सत्यता की जांच करेंगे। इस जगह लिखेंगे सत्यता की जांच। तो सत्यता की जो जांच होगी, सबसे पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा a, b और c। तो सबसे पहले हम वर्ग समीकरण को जानेंगे। क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जो x² का जो गुणांक होगा वो a है, x का गुणांक b होगा, बाकी जो है ये c है। तो हम इसमें ढूंढेंगे, क्योंकि जिसको हम अवरोही क्रम में लिख चुके हैं इसी में देखेंगे। तो x² का गुणांक 6 है, यही हमारा a है ये। तो हमने, क्योंकि x² का जो गुणांक होगा तो यहाँ x² गुणांक 6 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 6। इस जगह पर हम लिखेंगे 6 और b की जगह पर क्या लिखेंगे? x का जो गुणांक होगा माइनस का 7 और c हमारा कितना है? माइनस का 3। तो अब यहाँ से हम लिखने वाले हैं शून्यकों का योगफल। अल्फ़ा प्लस बीटा सूत्र क्या होगा? माइनस का b बटा a। चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अल्फ़ा हम जानने की कोशिश करें। माइनस का 1/3 है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 1/3 प्लस बीटा हमारा कितना है? इसका बीटा हमारा है 3/2, यहाँ लिखेंगे 3/2। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाइए। b हमारा इसका कितना है? माइनस का 7 है, लिखेंगे माइनस का 7। और a हमारा कितना है? 6, इसको हम 6 लिख देंगे। और इसको सॉल्व करते हैं। इसका और इसका एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। तो 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 गुना 6 2 बार जाता है, 2 का गुणा इसमें कराएंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 प्लस 2 3 6, 3 बार गया, 3 त्रिक का 9। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा? 7/6। इधर माइनस माइनस का प्लस होगा 7/6, इधर भी 7/6। अब हम यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है हमको। सूत्र हमारा इसका क्या होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ये हमारा इसका सूत्र है शून्यकों का गुणनफल का। तो इसको सॉल्व करेंगे।
अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा हमारा कितना है जो हमने पहले बता दिया है, अल्फ़ा हमारा -1/3 है, बीटा हमारा है 3/2। तो अल्फ़ा के स्थान पर लिखेंगे -1/3 गुणे बीटा की जगह क्या लिखेंगे 3/2, यहाँ लिखेंगे 3/2 बराबर। यहाँ सी हमारा कितना है देखिए -3 लिखा हुआ है, लिखिएगा -3। ए कितना है 6 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, जैसे 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा इधर हमारा, इधर आएगा -1/2। इधर क्या होता है 3 1 के 3, 3 दूनी 6, इधर भी आ जाएगा -1/2। यानी हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन चौथा नंबर ये है, इसमें भी हमको शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमने जीरो इधर लगाया। तो देख रहे हैं इन दो संख्याओं में इसमें क्या है, हमारा कॉमन क्या दिख रहा है 4u²। तो यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा कॉमन जो दिख रहा है 4u दिख रहा है, मात्र 4u। 4 का हम डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो 4 कट जाएगा, u का हम इससे करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर u बचेगा प्लस 4 का भाग दीजिए, 4 दूनी 8, u से u कट गया और बराबर में 0। तो अब हम इसको हल करने वाले हैं, शून्य ज्ञात करेंगे। जैसे हमारे पास ये लिखा 4u बराबर 0 के रहेगा, ये अलग है और ये अलग ब्रैकेट में है। इधर आपको बता रहे हैं जैसे कि हम लिख सकते हैं 4u बराबर 0, तो हमारा u बराबर कितना होगा 0/4। कहने का तात्पर्य u बराबर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अंश 0 तो सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लिखने जा रहे हैं u बराबर, जो इसका आंसर निकलेगा तो क्या निकलेगा 0, और एक u का हमारा जो आंसर निकलेगा +2 उधर जाएगा तो -2 जाएगा। यही हमारा क्या है, ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये क्या कहलाएगा बीटा। अब हम हेडिंग डालेंगे सत्यता की जांच, लिखेंगे सत्यता की जांच। और यहाँ सत्यता की जांच जानने के लिए सबसे पहले तो हमको देखना होगा, इसमें हमने समीकरण के बारे में बताया था वर्ग समीकरण में अभी, तो उसमें बताया कि ax² + bx + c बराबर 0। तो जो x² का गुणांक होगा वो a है, x का गुणांक b है, बाकी ये c अचर पद एक हमारा रहेगा। तो यहाँ हमें a b c हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं a हमारा कितना होगा, जो u² का गुणांक जैसे 4 है तो यहाँ लिखेंगे हम 4। b हमारा कितना है, u का गुणांक 8 है तो ये हो जाएगा 8। c हमारा एक पद हमारा नहीं दिया, यही हम 0 लिख सकते हैं इसको। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अल्फ़ा हमारा कितना है, अल्फ़ा देखिएगा 0 है, यहाँ 0 रखेंगे, प्लस बीटा कितना है -2 है, तो -2 रखिए बराबर, ये माइनस लगा है, माइनस लगाइए। b हमारा कितना है, तो b हमने देखा 8 है तो हम ये 8 लिख दिए। a कितना है 4 है, 4 रख लीजिए। अब लिखेंगे यहाँ पर 0, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा यहाँ। इसके बाद इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा 2, यानी कुल मिलाकर -2। और हल करते हैं इसको तो इधर कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको हल करेंगे 0 में से 2 घटाते हैं तो -2 आ जाएगा। इधर क्या है -2, दोनों 25 के बराबर आ गए। अब हम ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो यहाँ अल्फ़ा हमारा क्या होगा, अल्फ़ा हमारा है 0 गुणे बीटा हमारा क्या है -2,
और यहाँ पर सी हमारा क्या होगा 0 बटे ए हमारा कितना है, ए हमारा है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। तो हम शून्य से कोई भी संख्या का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 0। और यहाँ अंश शून्य है, किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है, हर यदि भाग देते हैं अंश यदि शून्य है तो आ जाएगा 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ चुका है। इसके बाद अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये 5वां नंबर है, किस प्रकार से है चलिए इसको हम कुछ जानते हैं, बेसिक चीज़ जानते हैं इसके बारे में। तो जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर √15 का गुणा हम यदि √15 से कराते हैं तो इसका आंसर जो प्राप्त होगा 15 प्राप्त होगा। जैसे इसी प्रकार कह दें 10 का गुणा √10 से कराते हैं, यहाँ पर √10 का गुणा √10 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। चलिए दूसरा हम समझते हैं, जैसे कह दें मान ज्ञात करो, कह दिया जाए √6 का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना होगा 6 होगा। इसी प्रकार कह दिया जाए √15 का होल स्क्वायर कितना होगा तो 15 होगा। तो इसी प्रकार से हम इसको भी समझ सकते हैं। ये हमारा जो लिखा हुआ है ये कितने का होल स्क्वायर, यानी 2 का वर्ग था, ये टी का होल स्क्वायर था, और ये कितने का रहा होगा √15 का होल स्क्वायर है, ये लिखा हुआ है। हमें चाहिए शून्य, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बराबर में 0 रख लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक सूत्र हमारा बन जाएगा a² माइनस b² बराबर होता है एक कोष्ठ में a प्लस बी, एक कोष्ठक में क्या होता है a माइनस बी। तो यहाँ पर एक कोष्ठ में हम क्या लिखेंगे, एक कोष्ठ में t प्लस √15, एक कोष्ठक में t माइनस का √15। ये हमने पा लिया। हमें तो चाहिए शून्य, तो हम क्या करेंगे बराबर में इधर शून्य लगाएंगे और यहाँ पर ज्ञात करेंगे t बराबर, ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस में √15 पहुँचेगा, और ये t बराबर ये जैसे प्लस का है ये कहाँ उधर ये है माइनस में पहुँच जाएगा। इस प्रकार से तो हमने यहाँ पर से ज्ञात कर लिया, ये हमारे शून्यक हैं, ये हमारा अल्फ़ा हो जाएगा और ये हमारा बीटा हो जाएगा। चलिए और जानते हैं इसमें, यहाँ पर द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। इस जगह पहले वर्ग समीकरण जो हम हमेशा बता रहे हैं, क्या बता रहे थे ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारे पास सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच, लिखेंगे सत्यता की जांच, और इसमें हम a b c इसको ज्ञात कर लेंगे। जैसे हमारा a कितना है, जो t² का गुणांक होगा वो यहाँ 1 है, यहाँ पर b हमारा नहीं है क्योंकि इस जगह पर x का जो गुणांक है वो नहीं दिया गया है, तो जो नहीं है उसमें हम शून्य लगाएंगे। और ये c हमारा अचर पद जो दिया है कितना -15 है, लिखेंगे -15। तो अब हम शून्यकों का योगफल का सूत्र लिखेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर अब हम शून्यक जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा कितना हमने अभी बताया √15, यहाँ लिखेंगे √15 प्लस बीटा कितना है -√15, यहाँ लिखेंगे -√15 लिख देंगे, इसको हम यहाँ 15 लिखा हुआ है अंडर रूट में, ठीक है ना। चलिए इसको एक बार फिर पुनः लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, ये √15 अल्फ़ा हो गया प्लस बीटा हमारा कितना है ब्रैकेट में √15 है ये, ठीक है। अब आगे माइनस लगाइए, बी हमारा कितना है, बी देखते हैं तो ये हमारा 0 आ गया, ए हमारा 1 है। चलिए अंडर यहाँ 15 लिखते हैं प्लस माइनस का माइनस √ में 15 बराबर, यदि अंश 0 है तो हर में कोई भी संख्या का भाग देने पर अंश में हमारा सदैव 0 आएगा। ये प्लस का 15, ये माइनस का कट गया 0।
तो हमने देखा दोनों 25 के बराबर हो गए। अब क्या ज्ञात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। सूत्र क्या होगा इसका, C/A। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, जो अल्फ़ा हमारा कितना है √15 है, बीटा हमारा कितना है माइनस का √15 है, बराबर C/A लिखेंगे यहाँ पर। सी हमारा कितना दिया था, -15 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर -15। ये हमने लिख दिया -15/A हमारा कितना है, 1 है, 1 हमने लिख दिया। चलिए इसको गुणा कराते हैं, माइनस प्लस का माइनस। अभी हमने आपको सिखाया है कि यदि √15 का गुणा हम √15 से करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 15 आएगा। तो यहाँ भी वही प्रक्रिया चालू है, इसका हम गुणा कराते हैं इसमें तो कितना आएगा, 15 आएगा। रूट हट जाता है सेम संख्या हो तो। इधर क्या होगा, -15। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है, अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, बराबर में हम 0 लगा देंगे। अब 0 लगाने के बाद तो सबसे पहले हम 3 का गुणा कराएंगे 4 में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 का गुणा हम 4 में कराते हैं तो कितना आता है, 3 चौको 12 हो जाएगा। तो चलिए हमने जैसा कि बताया 3 का गुणा हम पहले इसमें कराएंगे तो 12 आता है। तो अब तुम्हें दो संख्याएं ऐसी ज्ञात करना है कि जिनका हम गुणा कराएं तो आना चाहिए 12, लेकिन इस जगह चिन्ह काहे का है, माइनस का। तो अब हम उन्हीं दो संख्याओं को घटाएंगे तो आना चाहिए कितना, क्योंकि इसके आगे 1 है तो 1 आना चाहिए। चलिए इसको और देखते हैं। तो यहाँ पर वो संख्याएं क्या हो सकती हैं, 4 और 3। यदि हम 4 का गुणा 3 से कराते हैं तो आ जाएगा 12, और इसी 4 को 3 से घटाइए तो 1 प्राप्त होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 3x² माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 - 3, ये x है, इसको लगाइए -4 बराबर 0। क्या लिखना है, 3x² माइनस, चलिए x का गुणा 4 में कराते हैं, 4x माइनस का माइनस में कराएंगे तो प्लस, x का गुणा 3 में होगा तो 3x हो जाएगा, -4 बराबर 0। अब कामन लेंगे दोनों में, तो हमें इसमें कामन दोनों तरफ x दिख रहा है तो x निकाल लेते हैं, कामन भाग देंगे तो बचेगा 3x - 4। इधर हमें कामन नहीं मिल रहा कुछ तो एक कामन ले लेंगे, 1 का भाग देंगे, आ जाएगा 3x - 4। दोनों कोष्टक सेम है। तो अब आगे हम बढ़ते जाएंगे, लिखेंगे क्या, 3x - 4, 1 में करिए इन दोनों से 1 को, इनको 1 में ब्रैकेट में, x + 1 बराबर 0। तो हमें अब शून्य ज्ञात करना है तो x बराबर, ये माइनस यहाँ पर प्लस का 1 है तो ये जाएगा माइनस का पहुँच जाएगा इस प्रकार से। और इसमें निकालिएगा, ये -4 उधर जाएगा, +4, ये गुणे में 3 है, ये भाग में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सत्यता की जांच करनी है। तो हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच लिखेंगे यहाँ पर, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच किस प्रकार होगी, यहाँ पर A B C, हमें A और B और C ज्ञात करना। उससे पहले हम वर्ग समीकरण बताते हैं तुमको, ax² + bx + c बराबर 0। तो यहाँ पर जो x² का गुणांक होगा वो a है, जो x का गुणांक होगा वो b है और c है, बाकी ये अचर पद। तो a हमारा यहाँ पर हम देख रहे हैं, x² का गुणांक यानी 3 है, x का गुणांक यानी 1 छुपा है यहाँ तो -1, c हमारा -4। अब यहाँ हम लिखने वाले हैं शून्यकों का योगफल, यानी अल्फ़ा +
बीटा बराबर क्या लिखेंगे हम, माइनस का बी बटा ए। तो यहाँ अल्फ़ा हमारा कितना है, अल्फ़ा हमें देखा गया कि ये जो हम शून्य ज्ञात किए थे, एक ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 1 प्लस बीटा कितना है 4/3, इसकी बटी में 1 है। चलिए माइनस लगा है, लगाते हैं। बी देखिए कितना हमारा इसका है, माइनस का 1 है। या लिखेंगे -1/ए हमें कितना प्राप्त है 3। और इसको सॉल्व करते हैं तो इसका और इसका एलसीएम जो आएगा 3 आएगा। एक त्रिको 3 बार गया, 3 का गुणा इसमें कराइए, आ जाएगा -3 प्लस 3 का भाग दीजिए, एक बार गया, 1 चौको 4। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, घटने के बाद ये आएगा 1/3। इधर हमारा क्या होगा, माइनस माइनस का प्लस यानी 1/3 इधर, और एक बार लिख लीजिए 1/3। अब हम ज्ञात करने वाले हैं क्या, हमने तो ज्ञात अभी तक किया क्या, मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल। अब हम ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। सूत्र है C/A। अल्फ़ा हमारा कितना है जो कि हमने पहले बता दिया, अल्फ़ा हमारा -1 है। तो लिखेंगे यहाँ -1 गुणे बीटा कितना है 4/3, 4/3 बराबर यहाँ पर C कितना देखिए -4, A कितना है 3, गुणा कराइए, आएगा -4/3, इधर कितना आएगा -4/3। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया, ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 2 का वीडियो जो है अगला बनाएंगे। आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि आप लोग इसी प्रकार से हमारी सहायता करते रहें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रोथ करते रहें। धन्यवाद।